आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 26 तारीख को घटना हुई थी, अभी तक पीड़ित जो है उसका क्या कहना है इस विचार में कि उसको न्याय मिला है कि नहीं मिला है। हम उसी की जवानी जानते हैं, फिर मैं अपने विचार रखूँगा। आप ये बताइए, जिस प्रकार से प्रशासन ने एक को गिरफ्तार किया, जेल भेजा है, आप क्या कहेंगे उसमें? मैं यही कहूँगी उससे मतलब पूछताछ करें अच्छी तरह से, और पूछताछ करने के बाद उस इंसान को जिंदा ना छोड़ें। मैं यही मांग करूँगी। तो मांग जैसे प्रशासन के द्वारा आपके बयान को काटा जा रहा है, पूरी तरह से कहा जा रहा है कि केस को सिर्फ एक है, चार नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि चार कैसे आप बोल रही हैं, वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। केस को हल्का किया जा रहा है, उसको मतलब उसकी धाराएं काट दी गई हैं, उसको हल्का कर दिया गया है कि ठीक है, छीना झपटी हुई है और बकाया कुछ भी नहीं हुआ लड़की के साथ। एक केस नहीं कई केस कर चुका है, फिर भी उसको जानते हुए भी मतलब केस को हल्का कर दिए हैं, और मतलब उसको जो है बचाया जा रहा है। मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ एक था? पीड़ित का कहना है कि मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ एक था? घटना तो मेरे साथ हुई है, घटना आपके साथ हुई है, और आपके द्वारा पुलिस को न्यायालय में बयान दिया गया। जब आपको न्यायालय ले जाया गया तो जज के द्वारा आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या बयान दिया? मैं यही जो है, मैं जो हुआ मेरे साथ वही मैं बोली हूँ जैसे, क्योंकि बोल रही थी कि क्या बेटा मतलब जो ये पुलिस प्रशासन बोल रही है क्या ये सही है? मैं बोली नहीं मैम, जो मेरे साथ हुआ है और जितना गलत हुआ है, जितना मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं सब कंटिन्यू बताई हूँ। और मतलब जैसे मैंने खबर भी आपको दिखा चुका हूँ, एक बार बाइट इनकी ले चुका हूँ, और उसमें पूरी घटना मैंने पीड़ित के द्वारा दिखाया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीड़ित को जिस प्रकार से न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी आरोपी जो इस प्रकार के आरोपी रहते हैं उनके घर में बुलडोजर चलवा देते हैं। अब पीड़ित का क्या कहना है, उसको कैसे न्याय चाहिए, मैं इन्हीं की जवानी आपको कैसे न्याय चाहिए हमें अपने? न्याय यही चाहिए कि वो इंसान न जिंदा बाहर निकले, उसका चाहे उसे दौड़ा के इनकाउंटर करें, चाहे उसको उसको फांसी दें, उस जो उसके साथ है उनको भी, और ये पता लगाएं कि कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है। अभी पीड़िता का कहना है कि सिर्फ एक नहीं है, आरोपी और हैं, उनकी भी छानबीन होनी चाहिए। अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर से ऐसी घटना को अंजाम देंगे। अभी एक को आरोपी बना के भेज रहे हैं, और साथ साथ जो घटना है उस पर प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आरोपी ने इनके साथ गलत कार्य नहीं किया, ना कि अपने हाथों के द्वारा और पार्ट्स में उंगली कर किया गया है, और जिसके वजह से आरोपी को इस प्रकार से चार्जशीट बनाई जा रही है, जो मुझे जानकारी अपने सूत्रों के अनुसार मिल रहा है। जब जो आरोपी है उसको जब मेडिकल के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मऊ ले जाया गया तो मैंने आरोपी से डायरेक्ट बात किया, और आरोपी का कहना था कि लड़की के द्वारा मेरे पार्ट्स में पैर मार दिया गया था, जिस वजह से मेरा पार्ट्स खड़ा नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने हाथों से किया है। मैं जानूंगा कि जब इतनी गंभीर अवस्था में मऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से प्रयागराज भेजा गया और लंबा इलाज चला, तो इतना दर्दनाक घटना रही होगी, इससे आप समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब डॉक्टर आपका मेडिकल कर रही तो क्या कह रही थी डॉक्टर? डॉक्टर बोल रही थी कि हाँ हुआ है, इसके साथ रेप हुआ है, बहुत बेरहमी के साथ हुआ है। लेकिन वहाँ पे एसएचओ पहाड़ी की थी रीता सिंह, वो खड़ी थी, वो बराबर मतलब फ़ोटो खींच रही थी हर जगह की जहाँ जहाँ पे चोटें आई थी, जो ऐसे हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ कालबेन से यहाँ जब कमला नेहरू में लाया गया तो वहाँ भी आई मेरे साथ, करीब 10 साढ़े 10 11 बजे रात तक थी, काफ़ी लेट तक बैठी थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि लड़की बयान बार बार बदल रही है। सोचिए 24 घंटा नहीं बीता था, वो मुझसे बोल रही थी कि लड़की बयान बदल रही थी। ना कि मेरे साथ सिर्फ मेरे घर के लोग थे और नेता नगरी वाले कोई थे नहीं कि वो मेरे कान भरेंगे, में माइंड वॉश करेंगे कि हम जो है बयान बदल रहे हैं। और बोल रही थी कि जो है लड़की जो है अभी होश में नहीं है, होश में आती है तो बयान जो है बदल देती है। वो
मेरे ऊपर खींच भी जा रही थी, बार बार बदतमीजी तौर से बात कर रही थी। मेरी सिस्टर थी, उनको बोल रही थी तुम वीडियो बना रही हो कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। और 20 लोगों के सामने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी। मैं सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन एक बार नहीं, करीब 20 बार मुझसे बयान ली है, वीडियो बनाई है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लड़की के साथ दुर्घटना हुई है, एक शैतान की तरह 4 दरिंद्रों ने, 4 लोगों ने इसके साथ गलत किया है। आप समझ सकते हैं उस टाइम पे क्या लड़की बोले क्या ना बोले। मगर मैं एक बात का जवाब इनसे चाहूँगा, क्या उस लड़की को आपने पहले कभी देखा है? क्या उससे कभी हॉस्पिटल में मिली हैं? क्योंकि लोग, जो जनता है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि आरोपी डायरेक्ट पहुंच गया, कि एक प्लान था इन लोगों का कि आगे से फिर आओ मैंने पकड़ लिया, इस शब्द का आपने बयान भी दिया। क्या था? क्या उससे पहले मिली थी आप? मैं कभी उसको देखी नहीं थी, लेकिन उसको देख के ऐसे लगा कि मैं कभी इसके जैसे इंसान देखी हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं कभी भी उसे कभी नहीं देखी थी। लेकिन बोल रहे हैं कि बरगढ़ में रिश्तेदारी है और कहाँ कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं पता, घटेहा उटेहा में कहीं और है। यहीं का, जब यहीं का रहने वाला है, लोकलय का, तो इंसान कहीं ना कहीं देखा रहा होगा, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं देखी थी। ये मतलब बता रही हूँ कि इसके जैसे कहीं देखी थी इंसान, और जब ये मेरे सामने आया तो लग रहा था कि इसको मैं कहीं देखी हूँ। लेकिन रोज की तरह उसी टाइम पे आप आना जाना करती थी कि कुछ लेट हो गया था? नहीं, हल्का 2-4 मिनट की वो थी, मतलब इधर उधर नहीं। मैं 9:30, वो 8:30 बजे फिक्स टाइम से आती जाती थी। वहाँ पे 9 बजे आराम से ड्यूटी में पहुँच जाती थी। 5 बजे वहाँ से मेरी छुट्टी हो जाती थी। मतलब फिक्स टाइम था 9 बजे वहाँ पहुँचना, 8:30 बजे अपने घर से निकलना। लेकिन और छुट्टी 5 बजे हो जाती? हाँ, 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। आप सुने हैं कि जब कोई कहीं जॉब करता है या कहीं किसी कंपनी में या हॉस्पिटल में कहीं भी वो कर्मचारी होता है, तो उसके पास टाइम लिमिटेड होता है। कितनी जल्दबाजी में आप थी कि जल्द में गई, मतलब जल्दी जाना भी था, टाइम से पहुंचना भी था, इस बात की जल्दीबाजी में आपने क्या और लोगों को देखा उधर जब निकल रही थी आप, कि कभी वहां पर, जैसे अभी तो ये पहली बार आपको दिखा, मगर उसके पहले कभी आपके साथ दिखा कि 2-3 लड़के इधर घूम रहे हैं, देखा वो ऐसा कुछ? नहीं, रास्ते में बहुत कम ही लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन जो है, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले होते हैं, जैसे रेलवे में इधर उधर के मतलब कामों में काम करते हैं, घर वगैरह में काम करते हैं, तो वो सब मिला करते थे बकाया। कभी अपने भतीजे के साथ आना, और मैं अकेले कभी आती जाती नहीं थी। पापा भेजते थे तो भतीजा भेजता था, कभी अकेले आएगी नहीं। और संडे वगैरह, जिस संडे पड़ जाता था तो संडे के दिन जैसे कोई ना खाली रहे तो हाँ, अकेले जाती थी। लेकिन कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा, कभी भी मुझे भय नहीं लगा कि कोई मुझे मिल जाएगा, मेरे साथ ऐसा करेगा। तो अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से अभी आपको न्याय मिला कि नहीं सीधा? नहीं, मुझे तो न्याय क्या नहीं न्याय मिला। पाने के लिए आप क्या क्या अपील करती हैं? मैं न्याय पाने के लिए यही अपील करूँगी कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और उससे नहीं, मतलब अभी आपने कहा न्याय नहीं मिला, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, अभी 3 बचे हैं, तो हाँ, तो उसके लिए क्या आपको पूरी अपनी विवेचना या अपना जांच शुरू से करवाना है, किससे करवाना है, और आप क्या मुख्यमंत्री से कहेंगी इस विषय में? मैं जांच में यही कहूँगी कि मैं जांच जो कि है दोबारा जांच हो? दोबारा जांच हो, और जैसे ये लीपापोती कर रहे हैं सीपीआई, सीआईडी, सीपीआई, जो भी टीम है, जांच टीम प्रशासन के द्वारा, जो भी सरकार के तंत्र हैं, जांच टीम के हैं, उसकी मांग कर रही हैं कि वो मिलनी चाहिए मुझे, और मेरी केस की दोबारा जांच होनी चाहिए। हाँ, मेरे केस की दोबारा जांच हो, सीपीआई हो, सीबीआई, कुछ भी हो, बट जांच की तह तक जाएं ये लोग। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। एक बेटी की आवाज़ है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि मेरी केस फिर से ओपन किया जाए। अगर
उस पर एक हो तो एक को भेजा जाए, अगर 4 हो तो 4 को भेजा जाए, अगर उससे अधिक हो वो सबको पकड़ा जाए। क्योंकि समाज में इस प्रकार के लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई एक बेटी के साथ इस प्रकार की घटना होती है, इस घटना से हम समझ सकते हैं कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मेरा खबर बनाने का ये रीज़न नहीं है कि मैं किसी की इज्जत या कुछ आबरू को उछाल रहा हूँ। मेरे खबर बनाने का रीज़न ये है कि ये अपने न्याय से अभी संतुष्ट नहीं। अगर प्रशासन इसको न्याय दे देती तो हमें खबर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आप सभी से अपील करूंगा, अगर आप मेरी खबर में जाइए और उसको देखिए। इसकी पहले भी मैं बयान चलाया हूँ, आरोपी का भी वीडियो डाला हूँ, सब कुछ उस पर उपलब्ध है। और आगे भी मैं इसी तरह न्याय पाने के लिए किसी भी बेटी के साथ खड़ा रहूँगा और हमेशा खड़ा रहूँगा जब तक उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी मैं लास्ट टाइम आपसे अपील करूँगा फिर से कि आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको खबर अच्छी लग रही है। और इस बेटी को न्याय दिलाना हमारा अधिकार है और सब उन दर्शकों का अधिकार है जो इस प्रकार की घटना का विरोध करते हैं। और आप लोग जब तक इस बेटी को न्याय नहीं दे पाएंगे तो अपनी बेटी भी आप सुरक्षित नहीं समझे। क्योंकि भेड़िया कहीं भी हो सकता है, भेड़िया कहीं भी ताक में बैठा रह सकता है। जब तक भेड़िया रहेंगे तब तक कोई बेटी, बहू और कोई बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। आप प्रशासन छोड़िए, आप ये क्षेत्र की जनता या हमारे देश की जनता से क्या अपील करेंगी, क्या गुहार लगाएंगी इस विषय को लेकर? ऐसे लोगों का खात्मा नहीं होगा तो हमारे मतलब दिल की बात कहिए, आप अपनी दिल की बात चाहे जो भावना हो वो कह डालिए। चाहे हम हो, चाहे अन्य कोई, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इस तरह की ये अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे कि अगले इंसान से मुझे मतलब यहाँ पे कोई लड़की अकेले जा रही है, उसको ताड़ में लगे हैं, उसको मतलब बेइज्जत कर रहे हैं या फिर उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि इस तरह के इंसानों का रहना या जीना बिल्कुल वो है। इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के गोली मारे या तो इन लोगों का मतलब खात्मा करें, ऐसे इंसानों का, ऐसे दरिंदों का। कहा जाता है अपराधी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, सिर्फ वो अपराधी होता है। मैं कोई इस जाति समीकरण और राजनीति को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बेटी को न्याय पाने को लेकर परेशान हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से बरगढ़ क्षेत्र में ये घटना हुई है, सभी का रूह कांप गई है। और जिसने इस खबर को देखा जाना है वो मुझसे आकर खुद स्वयं कहता है भैया क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं भी यही चाहूँगा आप लोगों से कि इसको न्याय दिलाने के लिए जितने आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानी का चुनाव होता है, एक गांव में 15 से 20 लोग खड़े हो जाते हैं, मगर क्या इसके न्याय के लिए कितने लोग खड़े होते हैं और कौन क्या करता है ये देखना। क्योंकि समाज में तो हम प्रश्न उठाते हैं मगर वो प्रश्न उठ क्यों रहा है इसके लिए नहीं सोचते हैं। इन्हीं सभी बातों को मैं यहीं पर छोड़ जाता हूं, आगे फिर मैं इसी प्रकार की खबर आपको दिखाऊंगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से, मेरी खबर में।